हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड कीजिए। तो हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी। इन तीनों का गुणनखंड करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखिए गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है। गुणनखंड शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ गुणन प्लस खंड है, यानी कि हमें इन बीजीय व्यंजकों को गुणा के रूप में व्यक्त करना होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से कुछ कॉमन ढूंढना होगा। तो कॉमन क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है। फिर अगला कॉमन ढूंढिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, इसका मतलब यहाँ से y कॉमन आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे और इन दोनों में से जो बच गया पार्ट एक्स स्क्वायर और 8x में से x को कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ से x को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम x को कॉमन लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ कॉमन आएगा और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ यहाँ एक x बचेगा और यहाँ फिर प्लस 8 बचेगा, क्योंकि हम लोग x को कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से प्लस 8 लिख देंगे। अब देखना है कि इस पे कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में एक्स वाई और 8y में y यहाँ कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। तो प्लस, क्योंकि हम दोनों में प्लस है तो प्लस y को कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और फिर यहाँ 8 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों गुणनखंडों में यहाँ x प्लस 8 यहाँ भी है और x प्लस 8 यहाँ भी है, तो दोनों में अवेलेबल है, इसका मतलब x प्लस 8 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर x प्लस 8 को कॉमन लेते हैं तो सिर्फ यहाँ x बचेगा और सिर्फ यहाँ y बचेगा। इसका मतलब है कि x प्लस 8 x प्लस वाई इस विजय व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए हम लोग इसे गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं, ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें सबसे पहले कॉमन ढूंढना होगा। तो कॉमन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन x को ले सकते हैं। और यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ से भी y कॉमन आ सकता है। बट दोनों में कॉमन नहीं जाएगा, क्योंकि किसी एक में ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन दोनों पार्ट में से हम लोग टोटल 5y को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 15 को अगर 3 गुना 5 लिखें तो यहाँ 5y इन दोनों का कॉमन आ सकता है। और यहाँ से हम लोग देखिए इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ भी 2 अवेलेबल है और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग इस 15xy और प्लस 5y में से क्या कॉमन लेंगे, 5y को कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि दोनों गुना होकर 15xy हो जाएंगे। अब ये देखिए 15xy के बाद हम लोग 5y देखेंगे, तो यहाँ से 5y को कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ सिर्फ +1 लिखेंगे, क्योंकि टोटल कॉमन यहाँ है। अब देखिए इस पार्ट में ध्यान दीजिए, 6x और 2 में यहाँ दोनों में से माइनस साइन लगा हुआ है, तो दोनों में -2 कॉमन ले लेंगे। अगर -2 कॉमन लेते हैं तो सिर्फ यहाँ 3x बचेगा, 3x, और यहाँ भी +1 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस गुना होकर माइनस हो जाता है, तो +1 लिखेंगे। तो गुणनखंड करते समय मेन ट्रिक यही होता है कि यहाँ जो संख्या आ रही है, जो पद आ रहा है 3x+1, सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ भी 3x+1 है और यहाँ भी 3x+1 है। अब हमारा गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 3x+1 है, तो यहाँ 3x+1 को देखिए 3x+1 को हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे, यानी यह 3 है और x+1 है। अगर 3x+1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ सिर्फ 5y बचेगा, तो 5y लिखेंगे और यहाँ -2 बचेगा, क्योंकि 3x+1 को कॉमन ले चुके हैं, तो -2 लिखेंगे। तो ये दोनों गुणनखंड 3x+1 और 5 - y2 इस विजय व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सी है, ax + bx - ay - by को सॉल्व करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो फिर से हमें यहाँ कॉमन ढूंढना होगा, कॉमन क्या आ सकता है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में x कॉमन आ सकता है, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो दोनों में y कॉमन आ सकता है। तो दोनों में हम लोग सबसे पहले इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे और इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन लेते हैं x को, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा प्लस में, तो लिखिए b। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन में आएगा, और y भी है तो y भी आएगा, -y को कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ भी प्लस बी बचेगा। तो ये दोनों पार्ट सेम है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, यानी ए प्लस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे फिर से, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स लिखिए, और यहाँ माइनस वाई बचेगा तो माइनस वाई लिखिए। यही इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।